अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो प्लीज अगले 5 मिनट तक स्किप बटन मत दबाइएगा, सेशन को पूरा देखिएगा। इसके बाद अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके कमेंट भी कर सकते हैं, बस 5 मिनट तक सीरियस होकर पूरी वीडियो देखना जरूर। थोड़ी बोरिंग हो सकती है पर क्या करें बेटा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में चयन लेना है तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए कुछ तो हटके करना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा है, मैंने इंडस्ट्रीज में देखा, टीचर आता है आपको पूरा का पूरा सेशन पढ़ाता है। जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका लेखपाल के लिए हो, चाहे इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे भूगोल पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो या यूपी जी के पढ़ रहे हो, संसार में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टीचर आएगा A to Z आपको पूरा पढ़ाएगा। फिर A to Z पूरा पढ़ाएगा, सबके प्रैक्टिस सेट भी देगा, पर इस प्रैक्टिस सेट के बाद भी कुछ का सिलेक्शन होता है और कुछ का सिलेक्शन नहीं होता है। एक ही क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक ऐसा स्टूडेंट बैठा होगा जो 2 से 3 एग्जाम्स लगातार फाड़ रहा होगा, कभी कभी 4-4 5-5 एग्जाम के ज्वाइनिंग लेटर घर पे पड़े होते। मेरे खुद के घर पे 3 ज्वाइनिंग लेटर पड़े हुए थे, मैंने कुछ ही नहीं किया और एक जगह जॉब भी कर रहा हूँ, वो अलग की चीज है। और एक स्टूडेंट उसी क्लासरूम में होगा जिसका एक एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा सर मेरा एक एग्जाम क्लियर हो जाए, एक एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ऐसा क्यों अंतर आता है उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस तरह का सफर तय कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका चयन नहीं हो रहा है, तो बेटा इस सेशन को पूरा देखना। आगे आने वाले 5 मिनट में स्किप बटन मत दबाना, पूरी देखना और हो सके तो कॉपी और नोट लेके बैठना, कॉपी ले लेना, पेन ले लेना और समझना इस चीज को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको तैयारी करना है। मैं दिव्यांश, द एग्जाम बडी का फाउंडर, हम अपने यहाँ एक नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये पहल अभी तक कहीं पर भी नहीं है। इस तरीके को मैंने नाम दिया ESM। ESM का फुल फॉर्म मैंने अपने मन से रख दिया है, एरर सॉल्यूशन मेथड। एरर सॉल्यूशन मेथड में क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीके से बताता हूं कि यहाँ पे हम तैयारी कराते हैं आपकी गलतियों को सुधारने का। अब गलतियां कहां हो सकती, किस तरह से हो सकती, कैसे सुधारा जाएगा, उसके लिए एक स्ट्रक्चर तरीका बनाया गया। उस स्ट्रक्चर तरीका को समझो, फिर देखना कि आपका चयन कैसे नहीं होता। देखो यहां पर जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी लेखपाल का नोटिफिकेशन आया हुआ है और अभी लेखपाल के साथ ही साथ होमगार्ड का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके बाद बेटा आप लोगों का वर्दी बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आ रहा है। इन बैचेस में सबका टाइम टेबल रहेगा 100 दिन। 100 दिनों में क्या करेंगे, 60 से 70 दिन केवल आपको डिटेल टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो लास्ट के 30 से 40 दिन बचेंगे इसमें कराया जाएगा एरर सॉल्यूशन मेथड। ऐसे ही होमगार्ड में भी 60 से 70 दिन आपको डिटेल टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। डिटेल टॉपिक्स में क्या रहेगा, सुबह आपने डिटेल टॉपिक्स लिया, शाम को आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, डिटेल टॉपिक्स लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, डिटेल टॉपिक्स लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एरर सॉल्यूशन मेथड ESM के बारे में। ESM में क्या है बेटा, ध्यान देना, जैसे सोमवार के दिन आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा। ये टेस्ट पेपर हमारी टीम बनाएगी और ये फुल टेस्ट पेपर उसी तरीके से रहेगा जैसे आपके एग्जाम्स में आने वाला है। फुल एकदम परफेक्ट टेस्ट पेपर रहेगा। इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को करना क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। और मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी कैंडिडेट इसमें तुक्का नहीं मारेगा, कोई भी कैंडिडेट 4 में से एक ऑप्शन टिक नहीं लगा, मतलब 4 में से एक लगाना है पर ऐसे नहीं लगाएगा जय श्री राम टिक्का 1, जय श्री राम टिक्का B, इस तरह से नहीं लगाना। जितना आता है सिर्फ उतना करना है। अब करने के बाद क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति X है, इसके बेटा कुछ मार्क्स आएंगे। मान लेते हैं कि पहले टेस्ट में इसके 40 मार्क्स आए, 100 क्वेश्चन का पेपर था, 40 क्वेश्चन सही हुए तो 60 क्वेश्चन गलत भी हो गए। हमारा ऐप और हमारी टीम, अब हमारा काम प्रारंभ होगा कि हम ये 60 टॉपिक्स किन किन टॉपिक से आए हैं, किन किन सब्जेक्ट से आए हैं, उसकी क्लास के आप लोगों को नोट्स बनाएंगे। अगले दिन मंगलवार और बुधवार, इन 2 दिनों में केवल यही 60 टॉपिक आपको सजेस्ट होंगे। यहां पे बेटा हमारे कुछ जो AI दुनिया में बढ़ चुकी है, AI दुनिया विस्तार कर रही है, इस पर काम आएगा। ये क्या करेगा, हमने जो क्लासेस पढ़ाई हैं, जो नोट्स पढ़ाए हैं, उसी में से ये 60 टॉपिक होंगे, क्योंकि नोट्स तो सारे सारे पढ़ाए जाते हैं। तो आपको जैसे X व्यक्ति है, X के लिए ये 60 टॉपिक तुरंत ट्रेंड कर देगा कि सर आपको ये 60 टॉपिक पढ़ने चाहिए। कोई Y व्यक्ति है तो उसके लिए 60 की जगह हो सकता है 58 टॉपिक हो या 62 टॉपिक्स हो, तो Y कैंडिडेट्स को वो 62 या 58 टॉपिक सजेस्ट कर देगा। कोई Z होगा उसके लिए हो सकता है 40 ही टॉपिक हो, वो सजेस्ट कर देगा। अब वहां से आपका काम स्टार्ट होगा। 2 दिनों में
मंगलवार और बुधवार को आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे खुद से, जिसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 60 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, इसके नोट्स आपको खुद बनाने होंगे। हमारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, पर हमारे नोट्स मत देखना, खुद के नोट्स बनाना। ये 60 टॉपिक जहां से ही आप नोट्स बना लेंगे, वैसे गुरुवार के दिन फिर आपके लिए एक सेकेंड फुल टेस्ट ओपन हो जाएगा। जब ये फुल टेस्ट ओपन होगा, अब जब आप पेपर देने जाएंगे तो बेटा देखो, ये 40 टॉपिक जो थे सेम टॉपिक तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी बदल जाएंगे। यहां पे भी मान लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कुछ तो सुधरेगा, मैं मानता हूं पूरा ना सुधरे पर कुछ तो सुधरेगा। 40 की जगह आपके 42 क्वेश्चन सही होंगे। 42 क्वेश्चन में के साथ साथ क्या रहेगा, पहली बात तो ये 60 टॉपिक नहीं आए होंगे, यहाँ के 40 टॉपिक आपके सही हो गए होंगे और बाकी कुछ नए टॉपिक्स आ गए होंगे। लगभग यहाँ कितने बचे, 58 टॉपिक्स बचे, 18 टॉपिक्स आपके नए मिल जाएंगे। 40 टॉपिक सेम मिल जाएंगे, 18 टॉपिक्स नए मिल जाएंगे। इस दिन क्या किया जाएगा, फिर से आपको सेम ये जो 58 टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के आपको सजेशन दिए जाएंगे कि ये टॉपिक्स किन किन क्लास में कवर कराए गए हैं, और आपको फिर से 2 दिन का समय दिया जाएगा, सैटरडे और शनिवार, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, इन 58 टॉपिक्स के फिर से नोट्स बनाने हैं। इन 58 टॉपिक से फिर से नोट्स बनाएंगे, फिर से आप इस क्लास को लेंगे और यहाँ पे आप खुद को फिर से रीअरेंज करेंगे। अब आपके पास नोट्स हो गए 60 और 58, टोटल 50, 10, 111, ठीक है। 118 टॉपिक्स के ये नोट्स आपके तैयार हो गए। ये वो नोट्स हैं जो आपके गलत हो रहे हैं। संडे के दिन क्या करना है, संडे के दिन आपका सुपर रिवीजन रहेगा। सुपर रिवीजन के समय ये जो नोट्स आपके गलत हुए थे 60 टॉपिक, ये जो 58 टॉपिक्स थे, इनके नोट्स को आपको रीअरेंज करना है, दोबारा से पढ़ना है, और मन हो तो एक दूसरी कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं ताकि उसकी मेमोराइज हो जाए, उसको हैंड मेमोरी में आ जाए। फिर जैसे ही दूसरा हफ्ता स्टार्ट होगा, दूसरे हफ्ते में मंडे के दिन फिर आपको 3rd टेस्ट मिलेगा और ये फुल टेस्ट मिलेगा। अब अच्छा बेटा, आप लोग अपने दिल से बताओ, अभी आप लोगों ने 118 ऐसे टॉपिक्स पढ़ के आए थे जो आपके गलत हो रहे थे, तो क्या यहाँ पे 42 मार्क्स सही होंगे? ये बात तो श्योर है कि यहाँ कम से कम 50 या 60 मार्क्स आपके सही होंगे। 50-60 सही होने के साथ ही 40 या 50 क्वेश्चन लगभग गलत भी हो रहे होंगे। तो ये जो सही गलत का रेशियो रहेगा, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। फिर हमारा एआई काम करेगा, हमारे एआई के माध्यम से आपको क्या रहेगा, ये 40-50 टॉपिक के सजेशन जाएंगे कि ये 40-50 टॉपिक कहां पे कवर कराए गए, किस तरह से कवर कराए गए, ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले सके। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है। और फिर 2 दिन क्या करेंगे आप, जल्दी से बताओ बेटा। इन 2 दिनों में आप ये 40 से 50 टॉपिक रीड करेंगे, ये 40 से 50 टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके नोट्स खुद से बनाएंगे। और जैसे ही आप इसके नोट्स खुद से बनाएंगे, मैं इस बात की तो गारंटी लेता हूं, ये 40 से 50 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स आपके पहले वाले होंगे, कुछ आपके न्यू टॉपिक्स आएंगे। और जैसे ही आप इसके नोट्स बना के पढ़ के तैयार बैठेंगे कि आपके पास चौथा टेस्ट आ जाएगा। जब अब आप 4th टेस्ट देंगे, तो आप लोग खुद बताइए, क्या इस 4th में 40-50 में से टॉपिक्स मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ, 40 वो टॉपिक जो आपके गलत थे वो पढ़े। 118 क्या मैं डायरेक्ट 120 कर लें एवरेज तौर पे, 160 टॉपिक लगभग आप वो पढ़ चुके हैं जो आपके गलत हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या ये मार्क्स 40-50 रहेंगे? ये मार्क्स इतना तो श्योर है कि 50-60 की जगह 65 मार्क्स आ जाएंगे। 65 मार्क्स आने के बाद भी 35 क्वेश्चन अभी भी गलत होंगे। मैं मानता हूं कि गलतियां होंगी। इन 35 क्वेश्चन के बाद फिर से आप लोगों को दूसरा टेस्ट, 35 क्वेश्चन के क्या रहेंगे, हमारा एप्लीकेशन आपको सजेशन देगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किन किन टॉपिक से गलत हुए। शनिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 2 दिनों में फिर आप क्या करेंगे, ये 35 टॉपिक पढ़ेंगे, ये 35 टॉपिक के नोट्स बनाएंगे। अब आपके नोट्स हो गए लगभग 195 टॉपिक के। संडे क्या रहता है आपका, संडे रहेगा बेटा सुपर रिवीजन। और इस सुपर रिवीजन को आप क्या करेंगे, ये 195 टॉपिक्स पूरी तरह पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसको समझेंगे। फिर जैसे ही तीसरा सप्ताह आएगा, अभी 28 दिन हुए नहीं, सिर्फ 14 ही दिन हुए थे, 14 दिन बाद जब आप 5वां टेस्ट देंगे, तो आप बताओ बेटा, क्या ये मार्क्स 60 पे रुकेंगे या 70 की रेंज में आ जाएंगे? क्वेश्चन 30 गलत होंगे, 30 क्वेश्चन के फिर से आपको टॉपिक्स बनाए जाएंगे। 2 दिन में आपको यही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके गलत हो रहे थे, इन्हीं टॉपिक्स का आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। फिर जब शुक्रवार गुरुवार आएगा, 6ठा टेस्ट देंगे, तो आप बताओ ये 6th टेस्ट में क्या 70 की जगह 75 मार्क्स नहीं आएंगे? अभी भी 25 क्वेश्चन गलत होंगे, मैं मानता हूं 25 क्वेश्चन अभी भी आपके गलत हो रहे होंगे। फिर से आपके 25 को नोट्स दिए जाएंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, संडे फिर रिवीजन करेंगे, फिर जैसे ही अगले हफ्ते में आप प्रवेश करेंगे, तो इस बात की तो फिर गारंटी है ना
कि 75 से मार्क्स बढ़ के 80 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे आप उन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे जो आपके टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, मतलब आप अपनी गलती अर्थात आप अपने एरर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये जो एरर्स पे काम करने का तरीका है, आपकी गलतियों का आइडेंटिफाई करने का, ये केवल और केवल एप्लीकेशन के माध्यम से पॉसिबल है। क्योंकि मेरे लिए टेक्निकली तौर पे पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों में से 10 ऐसे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट कर सकूं कि बेटा आपके ये 50 टॉपिक गलत हुए थे, आपके ये बेटा 40 टॉपिक गलत हुए थे, आपके 60 टॉपिक गलत हुए थे, आपके 30 टॉपिक गलत हुए। ऐसा मैं 10 स्टूडेंट के साथ भी नहीं कर सकता। पर ये कहो कि संसार के माध्यम से एआई नामक एक चीज आ चुकी है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ये आप सभी लोगों के क्वेश्चंस को देख के तुरंत हमारे पास सजेशन भेज सकता है, सर इनके इनके ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनके इनको ये क्लास दे देते हैं और इनकी इस तरह से तैयारी करा देते हैं। तो ये जो तरीका रहेगा, ये बेटा तरीका रहेगा एरर सॉल्यूशन मेथड का। क्या बेटा? ये एरर सॉल्यूशन मेथड ESM का है। तो ये इस तरीके के आधार पे तैयारी कराने के लिए मैं दिव्यांश द एग्जाम बड़ी की ओर से आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। आपके लिए 2 बैच जारी किए गए। एक बेटा सुरक्षा बैच अभी जो चल रहा है, ये सुरक्षा बैच आप लोगों के लिए जो रहेगा, इसकी फीस अभी 22 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो मात्र 99 रुपीज, वरना इसकी फीस हो जाएगी 299 रुपीज। मैं इस चीज को बेटा नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा। इसके साथ जो भूमि बैच है, अगर आप भूमि बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो भूमि बैच का अभी बेटा प्राइस है 99 रुपीज, इसमें जुड़ सकते हैं। 22 दिसंबर के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 299, तो उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे ही देखो बेटा, सीधी सी बात है, आप भी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे होंगे। मैं ये बात मानता हूं कि आप लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लगभग 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप सिलेक्शन ना होने से उदास होंगे, तो आपके सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी द एग्जाम बड़ी की ओर से। बस आपको मेहनत करना होगा। अगर आप ये 30 दिन ESM कर लिया, एरर सॉल्यूशन मेथड पे पढ़ लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अभी एरर सॉल्यूशन मेथड अभी 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक स्टार्ट हुआ है सुरक्षा बैच, अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो इससे जुड़ जाइएगा। एक स्टार्ट हुआ है लेखपाल का बेटा, लेखपाल के लिए स्टार्ट किया गया भूमि बैच, इससे जुड़ सकते हैं। इसके बाद बेटा अभी हमारा प्लान है कि वर्दी बैच जारी किया जाए, जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के लिए रहेगा। वर्दी बैच अगर आप इसके अलावा किसी और एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे SSC GD या किसी और में, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9889057003। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। हमारी टीम की तरफ से अगर आपको ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो हम उस तक पहुंच जाएंगे। आपको उस वीडियो को, मतलब उस एग्जाम्स के बारे में भी, इस बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और बताएंगे। अभी बेटा ये 3 बैचेस हैं, अगर आप इनमें से किसी में एनरोल होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो भविष्य में जैसे बैच आएंगे, हमारा पूरा का पूरा चैनल एरर सॉल्यूशन मेथड को पार्टिसिपेट करेगा, ESM को सपोर्ट करेगा। तो अगर आपको ESM तरीके से पढ़ाई करना, इस तरीके से, देखो मेरा कोई उद्देश्य आपको सुबह से शाम तक पढ़ाना नहीं है कि मैं आऊं, मैंने सुबह 1 घंटे क्लास ले ली, A to Z आपको पढ़ा दी, आपका हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी, पॉलिटी भी मैंने पूरी पढ़ा दी, ज्योग्राफी भी पढ़ा दिया गया, साइंस भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन ये पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो मेरा उस रीजंस पे काम करना है, उस कारण पे काम करना है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहे, आप अपने एरर्स पे काम नहीं कर रहे। तो आपकी गलतियों पे काम करने के लिए हम द एग्जाम बड़ी की ओर से पूरा का पूरा ESM मेथड ही लेके आ गए। ये मेथड शायद ही कहीं लिखा हो, कहीं पोस्टेड हो, मुझे नहीं पता है। मैंने खुद सिलेक्शन लिया है और इससे पहले कई सिलेक्शन छोड़ चुका हूं। ज्वाइनिंग लेटर घर पर रखें, कभी कोई आना तो दिखाते हैं। लेकिन अब जब सब कुछ लेने के बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि सिलेक्शन ना होने का रीजंस क्या है, उसका कारण क्या है कि किसी इंसान का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होने का बस कारण ये है, इंसान पूरा पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, लेकिन अपनी गलतियों पे नहीं पढ़ता है। तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अगर आपकी इच्छा करती है तो बेटा लेखपाल बन जाइएगा, या होमगार्ड बन जाइएगा, या मानो कांस्टेबल बन जाइएगा। अभी हमारे पास ये फैसिलिटीज उपलब्ध है। इसके अलावा आप कुछ और बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर उसके लिए भी लेके आए, तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ज्यादा व्हाट्सअप आते हैं तो भाई हम लोग उस बारे में विचार करेंगे। देखो सीधी चीज है, मेरा एक ही उद्देश्य है, एक नई क्रांति लाना। ये डिजिटल क्रांति होगी और इसका केवल एक उद्देश्य होगा कि आपको सिलेक्शन दिला दे। और इस क्रांति के क्रम में बेटा हर क्रांति को पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। वो धन मैं कहां से लेके आऊं? गवर्नमेंट जॉब पैसा है पर बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि गवर्नमेंट जॉब से बहुत कुछ बदल जाता है। बदलता है,
घर परिवार में इज्जत मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन धन बहुत ज्यादा नहीं होता कि आप इस तरह की क्रांति को पार्टिसिपेट कर सकें। तो अगर आप में से कोई इस तरह की क्रांति को पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप लोग हमसे मिल लीजिएगा, हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, या इस वीडियो को कोई चैनल, कोई ऐसा इंसान देख रहा हो जिसके पास इस क्रांति को फंड करने के लिए धन हो, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9889057003। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगाओ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।